एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत सिंह के लिए। ओहो, तो तुम ही हो। कितना गोलू गोलू सा है। हाय, बड़ा शोना है। सच में ये सेफेस्ट जगह है मेरे लिए। जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत के लिए। अरिजीत प्लीज वेलकम, आइए। पाजी, बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग करके आया Oh है। God. सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं, ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था। 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए। और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा, फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, आदमी उम्र छुपा सकता है, पैसा छुपा सकता है, पेट की कब्ज छुपा सकता है, हालांकि वो भी बड़ी मुश्किल छुपती है। पर इश्क मुश्क नहीं छुपा सकता, क्यों भाई? ये भी है। और दूसरी बात, हाँ। टैलेंट भी आदमी का कभी छुपता नहीं है। ये बात सही। एक ऐसा आदमी है पाजी हिंदुस्तान में जिसके टैलेंट का पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। हाँ, उनकी आवाज इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, एंड ही इज द वन एंड ओनली अरिजीत सिंह। वाह। तो वो आते नहीं है टीवी शोज में, तो इसलिए मैंने स्पेशली अपनी नानी को भेजा उनको लेके आने के लिए। वाह। नानी, कप्पू देख, कप्पू, कप्पू देख, कप्पू देख, कप्पू देख, मैं किसे लाई हूँ? कप्पू देख, किसे लाई हो? अरिजीत को पहचाना नहीं? ये अरिजीत कहाँ लग रहा है मेरे को? इतनी थकी हुई आवाज, मेरे को तो प्राजीत सिंह लग रहा है ये। देख नानी, एक बात बता दूं तुझे, क्या? हर भजन गाने वाला ना हनी सिंह नहीं होता। हनी सिंह नहीं, हाँ तो? अनूप जलोटा। हाँ तो इतना दिमाग है तो तेरे को ये नहीं पता अरिजीत नहीं है ये? ना, कोई बात नहीं, मेरा एक कान धोखा खा सकता है, दूसरे खान ने बराबर से पहचाना है अरिजीत को। दूसरे खान ने नहीं, दूसरे कान ने। हाँ, वही वही वही, दूसरे कान ने बराबर से पहचाना है अरिजीत को। रुक, दूसरे वाले भाई साहब जरा आना। ए तू जाना, क्या रात का खाना खा के जाएगा तू? नानी, तू बाहर जाके ना अपनी आंखों का इलाज करा। तेरे को पता भी है अरिजीत सिंह कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। सिद्धू जी, अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर है। हाँ। टीवी पे कम नजर आता है वो। हाँ। तो मैं कैसे उसको पहचानूंगी? और तू क्या बड़बड़ 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 बड़ करे जा रहा है? कम से कम दिखाई दे अरिजीत सिंह कौन है। अरिजीत सिंह ऐसे नहीं आएंगे। फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत सिंह के लिए। ओहो, तो तुम ही हो। कितना गोलू गोलू सा है। हाय, बड़ा शोना है। सच में ये सेफेस्ट जगह है मेरे लिए। अब तुझे बराबर से देख ली हूं मैं, अब मैं तुझे नहीं भूलूंगी। ठीक है, पर पप्पी मत लेना आप सिर्फ। ये फालतू बात कर दी है। अभी आज एक बार अरिजीत को देखा, कभी मैं नहीं भूलूंगी। नाना सारी उम्र साथ रहा है, और मेले में छोड़ के आ गई, पता है? पुलिस वालों ने 10 नाना चेक करवाए, कहते ये इन्होंने नहीं पहचाना। फिर नाना बढ़कर आए, कहते यही है यही है यही है। हाँ, तो बुराई क्या है? बुराई तो नाना पाटेकर को दिखी इनमें। वो कभी नहीं बोलते, हमेशा ये बोलते अच्छा है अच्छा है। इसको देख कहते बुरी है, बुरी बहुत बुरी है। चुप कर। अच्छा ऑप्शन
प्रमोशन मिल रहा था तो क्यों छोड़ू? हाँ, वैसे भी मैं क्या कह रही थी, अब मैं चलती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि तू बड़ा शर्मीला है। जी वो तो हूँ हाँ, थोड़ा सा। लेकिन यहाँ खुल के बात करना, ठीक है, आप, वरना मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, नहीं, आप फिर आ तुझे जाना। खोल दूंगी। ठीक है, फिर चलती हूँ। अच्छा, एक बार सुन, जोरदार सुन, तालियां अरिजीत के लिए। हट हट। सुन, मेरी बात सुन। How are you, my dear friend? God bless you. You are a wonderful singer. मुझे देख के तुझे कौन सा गाना याद आ रहा है, बोल। नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। अच्छा मैं सोच के रखता हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ठीक है, याद रखना, वापस आऊंगी। ठीक है, ठीक है। बड़ी चिपकू हूँ मैं, छोड़ूंगी। जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत के लिए। अरिजीत प्लीज वेलकम, आइए। पाजी, बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग करके आया है। Oh God. नहीं, सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा, जी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था। 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए। और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा, फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको। मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। Oh God. हाँ बहुत मुश्किल से, एक्चुअली मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे। रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं। हाँ मालूम है। हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके फैंस यहाँ पे। पाजी, अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी। हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे, लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है वो उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है। अरिजीत, सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में? बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय। ओके, इट वाज फॉर अ एक हिंदी वर्जन था, हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है Okay. हॉलीवुड का, उसका हिंदी वर्जन एक था। वो मैंने गाया था, राजा हसन ने गाया जी। था, तरन्नुम ने गाया था, सो शिल्पा ने गाया था। तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था। ओके, एंड देन मिथुन के मी द सॉन्ग, जी ये मर्डर 2 का गाना था, फिर मोहब्बत। जी। दैट वाज द उसके बाद तो आपने लड़ी लगा दी, एक पे एक हिट उसके गाना। बाद फिर हो गया वैसे। चलिए, बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आप पे। पाजी, अरिजीत के पापा पंजाबी हैं, मम्मी बंगाली हैं, तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी। जी यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े अच्छे लगते हैं आपको। है ना? लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं। क्यों क्या भाई, बात सही है? कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अच्छा, ये नहीं ऐसी बातें आप मत करिए, वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके फिर। चलो ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ शायरी वाली कर दें। हाय हाय प्लीज। यहाँ कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है, इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं? वाह, यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का, शादीशुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुंवारा है। क्या बात है। हाँ। कहाँ से निकाल के शेर मारा है। क्या अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं? नहीं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश नहीं भी नहीं आती। नहीं, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके। I mean, ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ पे बैठे बहुत शादीशुदा लोगों का सवाल पंजाबी है। से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है पत्नी से डराने वाली बात है जो। पत्नी से डरने हो गया ना बात। अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो ये आप ही का। तो फिर पूंछ नीचे दबा भाग लो। और मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ, ये शादीशुदा लोगों का मैंने आपको बोला कि सवाल था, डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सवाल सिद्धू बाजी का था। हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है, पर इनका कोई भरोसा नहीं, कोई लड़की उठा के फेंक दे। बेटा वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है, वो नहीं फेंकी जाएगी। फ्लो में कभी नहीं पता चलता। अरिजीत ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा अरिजीत, जैसे फिल्मों में होता है
कोई एक्टर्स को हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं? जैसे आप बोल दे यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है, इसमें संतरा डाल दो ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा ऐसा हुआ नहीं है कभी। अच्छा अरिजीत एक बात बताओ, जब कभी आप पूछते तो होंगे कि ये गाना किसके लिए गा रहे हैं, कि कभी कभी ऐसे ही गा देते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं पूछते हैं। जैसे इमरान हाशमी है, इन्होंने उनके लिए भी गाया है, तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा, हालांकि वो आपका नहीं है, कि तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं कि 4 ओ है जिसमें, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनालिटी देख के निकला होगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा। तो, ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू होता पता है? नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों फंसा रहे हो मुझे? नहीं, मैं फंसा ओफो क्या है ये? बस 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 मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैडम, autograph। हाँ, तो रुक जाओ ना, रुक जाओ मैडम, थोड़ा। autograph। सारे के सारे पीछे पड़ गए हैं, ऑटोग्राफ भी मिलेगा, सेल्फी भी मिलेगी, रुक जाओ जरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए पेशेंटों के कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं सारे के सारे। क्या हो क्या रहा है ये? मुझे क्या, मैं क्या बताऊं आपको, ये देखिए सेल्फी लेनी है इन्हें, पीछे पड़ गए हैं। इधर आओ। यस सर। ये क्या है बे? सर मैडम छोटे फोन में आते हैं इसलिए बड़ा फोन लेके आया हूँ सर। हैं? तू लैपटॉप उठा के ले आया? ए क्लाइंट, वैसे कपूर शर्मा जी मैं आपको बता दूं कि क्या है कि मैं बड़ी स्टार बनने वाली हूं ना, तो बड़ी स्टार, बहुत बड़ी स्टार। बहुत बड़ी स्टार बनने से पहले मैं बस किस तरह चलूंगी, किस तरह अपने आप को मैनेज करूंगी, उसकी रिहर्सल सी कर रही थी। देखो बम्पर स्टार बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश कमोड पे इंडियन स्टाइल में बैठ जाओ तो आप स्टार बन जाओगे। क्या 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 मेरी बेइज्जती तो सुनने के लिए खड़े हो तुम लोग? नहीं मजा आ रहा है तो थोड़ा सा डांस भी दिखा दूं? निकले, निकले, निकले। कपूर शर्मा शायद आपको पता नहीं है कि मैं और डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने मिलकर एक नया बैंड खोला है। हमने म्यूजिक की दुनिया में हाथ डाला है। ये कहीं पे कुछ भी डाल देती है। अब हाथ निकाल भी ले। कल तो गन्ने के रस में ना अपनी चोटी डुबो के चूस रही थी। हाँ तो चोटी मेरी, गन्ने का रस मेरा, मैं डुबो के चूस रही थी, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपका मन क्यों खट्टा हो रहा है? आपको पता, आप सोच रहे होंगे इधर देख के बात क्यों नहीं करती, इसकी गर्दन घूमती नहीं है। ऐसी कोई बात। देखा पूरी घूमी है, गर्दन नहीं घूमी। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह, गॉड। इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, आप भी कमाल हैं। अरे बाप रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसे ही आदमी के घर में आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। नहीं लेकिन इतने सालों बाद आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स तू बपीलरी थोड़ी जो तुझे पहचान जाएगी। नहीं कपूर शर्मा शायद आपको पता नहीं है, वो क्या है, इनका वो गाना है ना, सिग्नल तोड़ ताड़ के आई दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। हु इज दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड इन दैट, पूछिए। कौन था? मी। तू मैं गर्ल, तो हूँ दिल्ली ये वाली मैं गर्ल। सच बताता हूँ, ये गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। ये वो ट्रक था जिसने सिग्नल तोड़ा था। आपको पता पाजी, आजकल तो नहीं ये लिखवाती, पहले इसने पीठ पे लिखवा हुआ था हाँ, क्या? कि जगह मिलने पे साइड दी जाएगी। वेरी गुड। पता नहीं क्यों कपूर शर्मा मुझे ऐसा लगता है कि आप उन बच्चों में से रहे होंगे जिन्हें जब शतरंज खेलना नहीं आता तो दूसरों का शतरंज का गेम ऐसे बिगाड़ के तोड़ ताड़ के भाग जाता है, वैसे ही थे ना? और ये पता किन बच्चों में है? जिस बच्चों को स्पेशली इसलिए रखा जाता है मैच में ताकि अगर गेंद नाली में गई तो निकाल के लाएगी। तो अगर कुछ लेकर आती हो, समाज की सेवा ही करती है ना, इसमें गलत क्या है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि आपका ऑपोजिट क्या है? आपका ऑपोजिट है अरिहार।
अरिजीत अरि हार। फैंटास्टिक जोक। थैंक यू। ये जोक ना ऐसे तैयार नहीं था मेरे दिमाग में, ऐसे ही मैंने अभी बना दिया। थैंक यू लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। एक और। कभी कोई आपको ऐसे गाना गाने के लिए कहता होगा तो कैसा अजीब साउंड करता होगा ना, कहते होंगे अरिजीत सिंह सिंह, अरिजीत सिंह सिंह। ये भी मैंने अभी बनाया है, ऐसे तैयार है। बनाया अभी लेकिन हम बाद में काटेंगे। खैर मैं कह रही थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू। इस तरह डिस्करेज कर देते ना। अच्छा, इसने स्कार्फ बांधा, इससे इंप्रेस मत होना। इसने ना शोल्डर के साथ मुंह बांधा हुआ है। बताया ना? तो गर्दन है नहीं। गर्दन, देखो मैंने वर्ड प्ले किया। देखिए, आपके रोमांटिक गानों पे इतने सारे लोगों ने रोमांस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब आपके गाने पे सच्चे प्यार करने वाले रोमांस करें। जी। और मेरा यकीन मानिए, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तेरा अपना ही पेट आएगा, देखना। कपूर शर्मा, ये सारी ऊट पटांग बातें आप ना करें, वक्त जाया ना करके आप क्यों ना हमारे लिए एक गाना गा दें। नहीं, अब तो लेजेंड AR रहमान ने भी कह दिया है कि आप अच्छा गाते हैं। ये बात तूने मजाक में कही, बट मेरे को अच्छी लगी। आई लाइक इट। तो गा दीजिए गाना। पर मैं अरिजीत के होते हुए मैं क्यों गाऊंगा? क्योंकि हम रोमांस कर रहे होंगे तो हम खुद कैसे गाएंगे, मतलब ये खुद कैसे गाएंगे? बात तो सही है। सबसे पहले पूछो उसको रोमांस करना है आपके साथ। नहीं, मैं सिर्फ तैयार, मैंने पहले ही पूछ लिया था कि स्पेस बड़ा है तो मैं मतलब थोड़ा सा भाग सकूंगा। नहीं, ऐसे तो भागने का मौका हम आपको देंगे नहीं। चारों तरफ तो ये है, कहां से भागोगे? अब गाना शुरू तो कीजिए। पक्का? रेडी बम्पर? ऑलवेज। आंखें बंद करो, रोमांस अंदर भरो अपने। 110 किलो रोमांस भरा हुआ उसमें। मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, यहाँ पर हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है, तो हमारा बैंड तैयार है। आप एक बार देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस बैंड का? हमारा बैंड भी है? हाँ। क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बैंड के लीड सिंगर, ओह गॉड। मशहूर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। गुलाटी 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 गुलाटी। हेलो मिस, हेलो साउंड चेक ही नहीं किया, कैसे सिंगर? हेलो, ऐसे सिंगर हैं हम। प्रॉब्लम? जी। पर मैं साउंड चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं BP चेक करने के लिए पैदा हुआ। और तुम्हारी बातें हर वक्त 100% ठीक नहीं होंगी। तुमने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे 89। आई एम फाइन। कैसे सिंगर है आप? अपने म्यूजिशियन को सलवार भी नहीं लेके दी आपने। सलवार नहीं, इसने जीन्स पहनी हुई है, ऊपर चढ़ाई हुई है। आप देखें, इसके पास खुद का घर नहीं है लेकिन छत साथ लेके घूम रहा है। So everybody, I'm here for a song performance tonight. सुर बिगाड़ रहे हो। डॉक्टर साहब, ये क्या उल्टा पुल्टा गाना गा रहे हैं आप? उल्टा नहीं, तुम उल्टी तरफ खड़े हो। यहाँ आ जाओ, तुमको सीधा सुनाई देगा। इधर आ जाओ। आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। अरे मार डालोगे। आपको लगता है अरिजीत के सामने आपका गाना कोई सुनेगा? नहीं, तो फिर भी मैं गाऊंगा।
आपको पहचान ही नहीं सका, सॉरी। बड़ी देर में मुझे लगा बैक स्टेज है, मैं किसी और से बातें कर रहा था, आपको समझते हैं? 2-3 लोग थे। बाय द वे, अरिजीत सिंह जी, व्हाट ए नाइस थ्रोट यू हैव। माइसेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटी, YTMH। YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है। ये तो आप अपने माथे पे लिखवाओ ना। लिखवाया था मैंने। फिर पर यू नो वी आर इंडियंस, लोगों को पता नहीं होता। जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं कचरा फेंक दें। फिर मैंने रिमूव कर दिया वो। वेल अरिजीत, एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि मैंने आपको पहली बार देखा है। यू आर ए गुड लुकिंग गाय। मैं आपका मुंह देख के बताऊं आप कैसे लग रहे हैं? नहीं मत बताइए आप मुझे। क्योंकि मुझे पता है कोई आप हंसाने वाली बात करेंगे और मैं यहाँ पे लोगों के सामने हंसने का पात्र नहीं बनना चाहता। कमाल कर दिया यार, कमाल। पता है ये सिद्धू साहब, 35-40 एपिसोड हो गए, मैंने देखा है इस आदमी को। ये नहीं सही बात है। आप कचरे के पात्र, आप हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? देखा रहा नहीं गया ना, कर दी ना मेरे मुंह पे बात, मौका ही चाहिए होता। मैंने ना आपको बताया नहीं कभी, आई एम बेसिकली आई एम ए सिंगर। मेरे ना अंदर गाने भरे हुए हैं, निकलने का चांस नहीं मिलता। बट मैंने एक गाना जो मैं आज आपके सामने सुनाना चाहूँगा, अगर सिद्धू साहब इजाजत दे मुझे। बिल्कुल है जी महाराज। थैंक यू सिद्धू साहब। अच्छा, मैं माइक के बिना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है। और म्यूजिक के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली, बट अरिजीत एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं जब भी आपका गाना सुनता हूं ना, मुझे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। और आपकी वाइफ 2 घूंट कहाँ मारती थी? ताई जी तो बीड़ी पीती थी ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में घोल के वो बीड़ी पी जाती थी, उनको बाद में पता चला बीड़ी तो ला के पीते हैं। तब तक वो वैसे पीते रही है। अरे रुक जाओ। बट अरिजीत, मैंने वो आपका गाना सुना है, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती। मुझे एज ए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा यार, इतने ग्रेट सिंगर हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज, इनको नींद नहीं आती, तो मैं एज ए डॉक्टर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सीधे साहब मेरा फर्ज बनता है। मैं किस काम का डॉक्टर बनता? आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट। नो यू कैन नॉट। डॉक्टर साहब एक सेकंड। हाँ, आपके मक्खी फंस गई। निकालो निकाल दो। नहीं, मर गई। एक सेकंड, आपका हेयर स्टाइल में डॉक्टर साहब ये ड्रम बजाओगे, मुझे पता है तुम्हारा। और नहीं बजाता। मेरा ड्रम बजाओगे तुम यार। चलो डॉक्टर साहब, जुगलबंदी हो जाए, कोई जुगलबंदी। चलिए। जुगलबंदी ने आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लीज एज ए डॉक्टर। ओके। अरिजीत जी, लेट नहीं सकता मैं। अरे लेट क्यों, आप तो टाइम पे हैं। बिल्कुल बैठे। शनिवार रात की क्या, अभी आपको शनिवार रात को 10:30 बजे के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, बिकॉज कपिल शर्मा शो खत्म तभी होता है ना। उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एंड आपको चैन की नींद आएगी, इसलिए ये चैन से ट्रीटमेंट करूंगा। आप देखिए सिद्धू साहब, सॉरी मैंने आपका शेर लगाया हुआ है यहाँ। मैं आपको बात कर दूँ। ओके अरिजीत जी, आपको शनिवार रात ही चैन की नींद आएगी। आप इसकी तरफ देखिए। ठीक है। देखिए इसको। ठीक है, आप गिर मत जाना। नहीं। डॉक्टर साहब उठिए, आप इधर ही सो गए। आप संडे हो गया। सारे बाल खराब हो गए आपके। ऐसा लगता है चुड़ैल का मुंह पंखे में आया है। यार मेरे को और कॉमेडी समझ नहीं आ रही है, मेरे को नींद आ रही है। अच्छा अरिजीत, मेरे को एक बात बताओ। जी। आप गुड लुकिंग हो। नहीं, आपसे पहले नहीं, मैं कह रहा हूँ यार, मान लो इनसे पहले सोनू निगम, हिमेश रेशमिया, मिका सिंह, सब ने एक्टिंग में ट्राई किया। आपका कभी कोई इरादा है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका अपना इरादा है कि उनका हाल देख के आपने डिसाइड किया? अरे यार
छोड़ दो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्टिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा काम होता है कि जो कभी किसी ने ना किया हो। नहीं, पर मुझे करना ही नहीं है ट्राई। मैं कहता हूँ हमने करवा लेना। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा मेरा दोस्त है जिसको ये लगता है कि वो अरिजीत को एक्टिंग सिखा सकते हैं। अच्छा, आओ नसीर साहब। तो आप खुद एक्टिंग करते हैं? यस आप सर। पहले डेमो दीजिए पहले। ओके सर। सर मैंने तो आप कहाँ पे एक्टिंग करते हैं? तो बेसिकली कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं उसमें। किन के कॉन्सर्ट्स होते हैं? कॉन्सर्ट्स हमारी सोसाइटी के। आपकी सोसाइटी में? यस सोसाइटी में कॉन्सर्ट होता है? सर। यस अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तो सिखाइए आप प्लीज। सर मैंने नाम सुना तो बताया नहीं आपने यार अपना। नाम ऋषभ श्रीवास्तव। जी ऋषभ। सर मैंने सुना है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, तो आप ऐसे कैसे सुन लिया आपने? कहाँ से सुना है? सर गूगल से। सर आपको थोड़ा गुस्सा भी आना चाहिए, ये नहीं कि कोई बंदा, आपने किसी बंदे को काम बोला है। नहीं, गुस्सा आता है मुझे, ऐसा किसने कहा? अभी आएगा गुस्सा, अगर आप 2-3 ऐसी और बातें करेंगे ना, इनको आएगा। अभी आ सर, वही सर, मेरा मेन मोटिव वही है कि थोड़ा गुस्से में एक्टिंग करके दिखाएं। गुस्से में एक्टिंग? अच्छा। सर मैं जैसा करूंगा देन आप करके दिखाना। तो मैं try सिचुएशन करूंगा। है कि आपने किसी को काम बोला है, वो आपका काम नहीं कर रहा और आप अच्छा। उससे बोल बोल के थक गए हो। तो सर आप नॉर्मली बोलोगे कि भाई कर दो या प्लीज, उसे फोर्स करो कि हाँ कर तो दो। अभी गुस्सा बोल रहे थे आप? तो सर बता रहा हूँ, अच्छा। आप वहाँ पे जाके ऐसा बोलोगे कि तुम्हें काम करना है कि नहीं, तुमसे काम हो रहा है कि नहीं। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो दे दो, मैं किसी और उससे करवा लूंगा। बहुत बहुत लोग हैं जो तो आप एक्टिंग करके बताओ ना। ठीक है। क्या कर दिया आपने? नहीं सर ये बताया मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। सर तो आप वहाँ पे जाओगे देन। यार ये अच्छा, मान लो मैं ऑफिस हाँ। में हूँ, ये थैंक यू। मैंने आपका काम मान लो मैंने नहीं किया, आप मेरे से पूछो मेरा काम हो गया? एक्सक्यूज मी सर, मेरा काम हो गया? नहीं हुआ। सर काम करना है तो करो, वरना नहीं हो रहा तो बता दो, मैं किसी और से करवा लूंगा। बता रहा हूँ नहीं करना, फिर सर किसी और से करवा लूंगा मैं। तो करवा लो। ओके सर। बाद में कहता ओके सर। तो ये गुस्से वाली एक्टिंग कहाँ हुई? सही सर, तो आपने और कोई एक्टिंग? यस, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड। अच्छा, ये हो गया? सर इन्होंने तो क्या हुआ? ड्रॉप मैं कर समझा दिया। नहीं मैं। सर इन्होंने नहीं। ड्रॉप कर दिया आइडिया। मैंने ड्रॉप कर दिया। यस सॉरी यार। सर सेकंड। अच्छा, बैठ बैठ के करते हैं, आ जाओ। खड़े होके एक्टिंग करते हैं फिर लीक हो जाती है, आ जाओ। जी। सर मान लीजिए कि आप अच्छा, एक बात बताओ, ये मूछें आपकी अपनी की किसी और की? मेरी है obviously। बहुत क्यूट है यार। सर यार आपको गुस्सा करना है, आप सीरियस रहो, आप ऐसा मत करो। ये मूछे होठों के ऊपर से निकली, नाक के बीच में से निकली। सर अरे सॉरी। ओके, अब क्या कोई सिचुएशन क्या है अभी? कि सर की गर्लफ्रेंड ने उनको डंप किया और वो 1 साल बाद आपसे आके मिलती है। 1 साल बाद आके मिलती है? हाँ। अच्छा, तो देन मैं बताता हूँ करके। अच्छा। गर्लफ्रेंड का रोल के अरिजीत सिंह का? अरिजीत सिंह। अच्छा, मुंह तो इधर करो, कैमरा उधर है। अच्छा, तो सर, आप एक पर्सन चाहिए मेरे को। अच्छा अच्छा, मैं बन जाऊँ, हेल्प करूँ आपकी? यस सर। मैं हूँ। सर आप आके मेरे को पीछे से अच्छा, नॉक क्या करना। क्या नॉक Then करना मैं- है? हाँ। आपके दरवाजा लगा पीछे, क्या सर करूँ? नहीं, सर बुलाना। अच्छा, बुलाना, ठीक है। ओ भगवान। हेलो। हेलो सर, तुम इतने सालों बाद? हेलो सर। अरे तुम? सर हाँ तुम इतने सालों बाद? हाँ, तो तुम नहीं इतने सालों बाद? तुम मुझे 1 साल पहले छोड़ के गई थी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। हाँ, तो मैं वापस आ गई ना फिर। तो क्यों आई हो? मेरी मर्जी। That's What? not my problem. प्रॉब्लम किसकी है? That's your problem. क्यों आई हो तुम मुझसे मिलने? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। No, I don't love you. ओ गॉड। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम पिछले साल मुझे छोड़ के क्यों गई थी? मेरा पेट अपसेट था। तुमने भी तो मुझे छोटे से रीजन की वजह से छोड़ दिया था। मैंने इतना सा फाट किया, तुमने मुझे छोड़ दिया। सबके सामने करोगी तो यही तो होगा।
तो अगर सबके सामने आया तो कहाँ? रिस्पेक्ट है मेरी वर्ल्ड वाइड में। पर उसको वो तो रिस्पेक्ट नहीं देखता है, वो टाइमिंग होती है तो होती है। सर गुस्से वाला गुस्सा मैंने थोड़ी करना, मैं तो अपना पार्ट कर रहा हूँ ना। आप अपना करो, आप गुस्सा करो आप। चलो मेरे साथ। नहीं। यार तुम बहुत क्यूट हो यार। यार अच्छा ओ यार सुनो, तो लिसन बंदा लिसन, कम बहुत कम ही बढ़िया कम है। हियर कम हियर कम हियर, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। एक मोबाइल दे दो यार। आपने ना एक्टिंग तो मुझे पता नहीं अरिजीत ने सीखी है आपसे कि नहीं, और मुझे आप बहुत क्यूट लगे हो। अरिजीत ये खूबसूरत सा मोबाइल आप इनको गिफ्ट के तौर पे दे दीजिए। Absolutely, you deserve it. तो आप करते क्या बताया नहीं आपने? आई एम ए स्टूडेंट। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नो, दैट्स द कोर्स, एनिमेशन कोर्स अच्छा इन मुंबई, इन मलाड। अच्छा ठीक है। सो इंस्टीट्यूट नेम। हाँ मुझे एक मैं- बात बता यार, तू अंग्रेजी बोलता है कि जबरदस्ती आ जाती है? सर बोलता नहीं हूँ सर। हाँ। इंडिया में हूँ तो हिंदी प्रेफर करता हूँ। हाँ तो यहाँ अच्छा, नहीं तो इंडिया से बाहर भी जाते रहते हैं आप? नहीं। तो फिर क्यों यार? जाने का मन है, जाने का मन है। जाने का मन है इंडिया से बाहर। मैं ऐसी बातें करूँ तो तुम्हें गवर्नमेंट भेज देगी। थैंक यू। वेलकम। तो अरिजीत, मैं ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करता हूँ हमेशा, कौन भैल करोड़पति। तो मेरे को आपके साथ शूट करना है। ठीक है। फटाफट सेट लगाया जाए। नमस्कार, सिटी केबल में आपका स्वागत है। आप पूछ रहे होंगे सिटी केबल कैसे? ये रही सिटी और ये केबल सिटी है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता अपने खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। और आज हॉट सीट पे बैठे हैं बहुत ही कूल सिंगर अरिजीत सिंह। तालियां। बेताले लोग, तालियां रिदम में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। बस बस बस, मेरे खारिश हो रही थी। अंदर इसलिए किया। अरिजीत जी हॉट सीट पे बैठे हैं तो क्या हम कमोड पे बैठे हैं? हमारा परिचय नहीं कराएंगे क्या? तो इसके पहले ये इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट के तौर पे आती थी, लेकिन अब की बार मोदी सरकार फ्लो में निकल गया। फ्लो में निकल गया। ये है मोहल्ले की भाभी रिंकू देवी। मोहल्ले की नहीं, हम नगर की भाभी हैं। हमारे देवर का नाम है नगर। तेरी चुप का चाप मतलब खामोश। चुप का चाप का मतलब खामोश। रिंकू जी, आपकी साड़ी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। आप इसका चेंज क्यों नहीं करती? नहीं चैन नहीं करते, कुछ साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम है। एक बार बांध लेते हैं तो यही पहन के नहा बहा लेते हैं हम। और सुखाने के लिए ट्रक के पीछे लटक जाते हैं। चलता ट्रक 2 घंटे में सुखा देता है। चलिए आप बैठिए, खेला शुरू करते हैं। खेला? हाँ। अरे जीत, इस खेल में आप जीत सकते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए बाप रे, हम नहीं जीतेंगे। और मेरी पर्सनल शाबाशी। तो आपकी लाइफ लाइन है फोन अ फ्रेंड और 2020। 2020 नहीं, 50-50 होता है। तेरी सारे गामा की पाधा। आजकल 2020 चल रहा है, तो पहला सवाल 50 रुपए के लिए। आपके पास 50-50 के 2 है? एक नहीं है। वॉलेट ब्रेकिंग न्यूज, सिंगर अरिजीत सिंह हुए अमीर। 100 रुपए से नीचे के रोट रखने से किया मना। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 लाख रुपए के लिए। तो सवाल है, व्हाई दिस कोलावेरी डी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिकॉज कोलावेरी इज नॉट सी, ऑप्शन बी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट ई, ऑप्शन सी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट जी,
ऑप्शन डी, डी तो पहले कॉलम डी। तो बताइए अरिजीत। बताइए ना। क्या बोलूं मैं इसमें? आप ही बताइए रिंकू भाभी। हमको तो लगता है कोलाबेरी डी। कोलाबेरी धूप में बैठती होगी बहुत ज्यादा, और विटामिन डी मिल जाता होगा इसको, तो कोलाबेरी डी। कड़क आंसर, फैंटास्टिक। तो आपका कहना है कि कोलाबेरी डी, तेरी माँ डी। अगला सवाल अरिजीत से 50 लाख रुपए के लिए। अच्छा डायरेक्ट 50 रुपए से? जी 50 रुपए से 50 लाख। कैंडी पाव, कैंडी पाव। गाने में लड़की पाव क्यों कहती है? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, उस समय पाव फट रही थी। ऑप्शन बी, उसकी पाव बारह हो गई थी। ऑप्शन सी, उसका पाव भारी था। और ऑप्शन डी, उसका पेट खराब है। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उसका पेट खराब पेट है। खराब था। आपका क्या कहना है रिंकू देवी? हम पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होता। क्यों? हमको बिना पाँव वाला ट्रिक आता है। उसमें क्या होता है, उस ट्रिक में आवाज नहीं आता है, आजू बाजू वाले का थोड़ा सा हाव भाव बदलता है। यानी गैस का सिलेंडर। तो लॉक किया जाए? हाँ करो करो, लॉक कर दो। तो ठीक है, मशीन को लॉक कर दे। 2 बार चोरी हो चुकी है। क्या लॉक करो? तो मशीन है लॉक कर दिया ताला के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ 100 में पहले। ये तो हंसी वाला बात हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने उनके कहने पे। ऑप्शन डी। वेरी गुड, थैंक यू। आप जीत गए 50 लाख रुपए। थैंक यू। तो ये लीजिए 1 करोड़ का चेक। और इसको साइन कर दीजिए। 1 करोड़। इसको साइन कर दीजिए। ना ना ना, पहले जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसको तुमने होस्ट बनाया है। लो लो में निकल गया, करो जी। लेकिन ये क्यों साइन कराएंगे? क्योंकि मैं करता तो बाउंस हो जाता है। साइन छोड़िए, ऑटोग्राफ समझ के साइन कर दीजिए। के भाई इधर कर दो। करोड़पति। अच्छा पेन चालू नहीं है वैसे। अकाउंट भी चालू नहीं है। तो आदमी बहुत आपको चालू है। 50 लाख रुपए जीते और हमने चेक साइन करा 1 करोड़ रुपए का। तो ये रहा आपका 50 लाख, ये लीजिए। और हमारा 50 लाख हमारे पास। 5000 हमको भी दे दो। तो ब्रेकिंग न्यूज, अरिजीत सिंह बने लखपति। क्या ब्रेकिंग न्यूज? लखपति और पहले से करोड़पति हैं, लखपति बनाकर डिमोशन कर रहा है उनका। तेरी नेहा का धूपिया। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। आपका गाना है रे फकीरा मान जा। और मान नहीं रहा। तो ये बताइए फकीरा मान क्यों नहीं रहा? ऑप्शन ए, फकीरा दूल्हे का जीजा है। ऑप्शन बी, फकीरा ढीठ है। ऑप्शन सी, फकीरा डिप्रेशन में है। या ऑप्शन डी, फकीरा बाय नेचर ऐसा है। बताइए। लाइफ लाइन यूज कर लो। हाँ इसमें मुझे वही लग रहा है। लाइफ लाइन। कौन सा 2020 क्या पाइपलाइन? 2020 2020 का सामान लाया जाए। आइए क्या चीटिंग करोड़पति एक खेल? आइए। क्या करना? आप करेंगे बैटिंग और हम करेंगे बॉलिंग। हम फील्डिंग करेंगे। वेरी गुड। आप आगे जाइए। आप करेंगे बैटिंग। अरे नहीं करूंगा मैं बैटिंग। अरे आप बैटिंग कर लो, मैं बॉलिंग करता हूँ। अभी अरे चौका आप लग करिए। जाता। बैट मेरे हाथ में फंस जाता, मान क्यों नहीं रहे? हम फील्डिंग करते हैं।
पिछली बार भी तूने ऐसी फील्डिंग की थी। रुक तेरी। पिछली बार भी ऐसे फील्डिंग की थी, पर साड़ी में कुत्ता घुस गया था। थोड़ा कम करो। हाँ, आपको बॉल कराने के लिए आ रहे हैं। ये लॉक हो गया। अभी जवाब ही नहीं दिया तो कैसे लॉक हो गया? तेरी ज्वाला का गुट्टा मेरा हाथ लॉक हो गया। बहुत खराब खेल है, मुझे खेलना नहीं। आप आइए, अगला राउंड खेलते हैं। हट। आइए। मैं हाथ में विकेट है ज्यादा नहीं, हट हट कर कुत्ता घुस गया। गुस्सा मत करिए, आप मर जाइए। तो अगला राउंड शुरू करते हैं। अगर शामा तो कह देना चैन हुआ आया था। फ्लो में निकल गया, उसमें क्या है? फ्लो में अगर हमारा कराटा निकल गया तो 15 चाटे से कम एक नहीं मारूंगा मैं। अगला सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ये दिल बैठता है इतना बड़ा अमाउंट सुन के। तो इकट्ठा देखे नहीं है कभी, अगर मिल गया तो हम भी नहीं देंगे। मेरी साड़ी का ब्लाउज। चुप। मिल जाएगा आपको। लेकिन सवाल से पहले एक बात याद आई। क्या? थोड़ी नजर वाले तेरी मुंह काली मुर्गी शिगली प्रगति झाली। समाज के हित में ये बात कही। हमको भी कुछ याद आया। क्या? हम कोल्ड ड्रिंक पिया था, डकार लेना भूल गए थे, अभी याद आया। तेरे सेट मैक्स का सूर्यवंशम। आइए बैठिए। अरे यार। तो 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओ बॉय। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो बताइए कि मुस्कुराने की वजह है कौन? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए द कपिल शर्मा शो, ऑप्शन बी द कपिल शर्मा शो, ऑप्शन सी द कपिल शर्मा शो, या फिर द कपिल शर्मा शो। आदमी प्रमोशन को कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, पता है। हम इसमें अपना पाइपलाइन इस्तेमाल करेंगे। हम अपना नन्ना संतोष को फोन लगाएंगे, उससे पूछेंगे। संतोष को फोन लगाया जाए प्लीज। संतोष को फोन लगाना चाहती हैं? संतोष, ओके। संतोष। संतोष, अगर माँ का दूध पिया तो फोन उठा। उठा फोन, तेरे हट। स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ जी, बात करिए। जिस नंबर पर आप बात करना चाहते हैं वो खाना खा रही है। बाद में ए बात मोटी, करें। बस कर खाना खाना, सारा दिन खाती रहेगी क्या? हम फंसे पड़े हैं, हमारा मदद कर। सुन, अभी हमारी जीजी के साथ बैठे हैं, अच्छे लड़के हैं, कमाते हैं, खाते हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है। इतनी देर से एक सेक्सी औरत साथ बैठी, अभी तक टच नहीं किया है। और सुन, रिश्ते का बात पक्का करते हैं। अरे तो ज्यादा पूछताछ मत कीजिए, हाँ कर दीजिए। तेरे मोहन का जोदार हो, फोन रख। बात करती है फालतू की। अभी उसकी तरफ से हाँ है। अगर अभी अगला मुहूर्त निकलेगा ना, जब भी 2-3 मिनट में आपका शादी कर देंगे। अगर अरिजीत बिल्कुल रेडी नहीं, कितना शर्मा रहे, बकवास कर रहे हैं। शर्माहट का क्या है? शर्माहट तो हम अभी खोल दर्द देंगे। हो रहा है अभी। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। देखिए अरे आइए, आपका शर्माहट हम खोलते हैं। आइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ मानो मेरी बात, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेट अच्छा लगा, पेट अच्छा लगा हमें। सांस लीजिए। ले लीजिए। हमको पार्टी करने का बहुत मन है आपके साथ। पार्टी मतलब? आपका गाने पे हम बहुत नाचते हैं, हाँ तो नाचने का बहुत मन है। हाँ ठीक है। वो गाना है आपका सूरज डूबा है। हाँ ठीक है, आप नाच लीजिए, वैसे भी नाच रहे हैं। अरिजीत,
अभी तक लगे हुए हैं अरे क्या अरिजीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कैसा लग रहा है आपको आज? मैं मर गया भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, पर आई होप कि हमने आज आपको थोड़ा बहुत बहुत entertain ज्यादा। किया होगा। मैं अभी सो नहीं पाऊंगा तो हमको बुला लीजिए, हम भी को भी नहीं आता है। हम बैठ पे पत्ता खेलेंगे सत्ती पे अट्ठी पे सत्ती। बिल्कुल बिल्कुल। रिंकू भाभी, I've been a big fan of yours. थैंक यू अरिजीत जी, बहुत हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपका तो रोमांस आपसे शुरू किया है हमने। आप सब लोग अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।